गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह का टाइम ये है बुडापेस्ट, हमारे रूम से हमारा नज़ारा सामने। आई थिंक कोई चर्च। सुबह सुबह हो चुके हैं, नहा धो के रेडी और निकल रहे हैं अपने डे 1 ट्रिप के लिए। वी आर एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? तो ठंड काफ़ी है, हम लोगों ने जैकेट पहन। अंदर तो मालूम नहीं पड़ रहा क्योंकि अंदर जो है हीटिंग चालू है तो पता नहीं चल रहा है, बट बाहर आई एम श्योर ठंडा होगा। क्या आप लेकर क्या रहा अपने बेटा? तो निकलते हैं हम बाहर, देखते हैं आज हम क्या क्या जगह घूम पाते हैं। आ जाओ कियान, कम बेटा। तो कल रात में तो पूरा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये है कॉरिडोर और हमें स्वीट दिया है इन्होंने। तो अंदर तो टेम्परेचर का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, बट बाहर आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा वेदर टेम्परेचर, बाहर जाके ही पता चलेगा। चलिए आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में, खूब सारा मज़ा आने वाला है हमें भी और आपको भी। स्टे ट्यून्ड। सो यहाँ पे हो रखी है बारिश और बारिश की वजह से टेम्परेचर भी थोड़ा ड्रॉप हो रखा है। और यहाँ का जो आप देखेंगे ना, सिटी का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत पुरानी सिटी है क्योंकि ये सिटी जो है मेन इसके आर्किटेक्चर के लिए ही फेमस है। और यहाँ से पहले हम जाएंगे एक और दूसरा मैरिट होटल है, वहाँ पे शर्मा जी को किसी से मिलना है। बहुत ही ब्यूटीफुल है अगर आप यहाँ पे नॉर्मली वॉक भी करते हो तो। और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ट्रैम भी चलती है, मेट्रो भी चलती हैं और पब्लिक बस भी चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं और बहुत ही कन्वीनियंट और सही रेट पे। अदरवाइज़ चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल टैक्सी करते हो या कुछ करते हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप लोग अब कभी भी अगर यहाँ बुडापेस्ट आते हो तो आप प्रेफर करो कि आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन ही लो। यहाँ पे ये है यहाँ की ट्रैम और ये आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। आप या तो इसका दिन भर का पास ले सकते हो जो कि आपको फुल डे किसी भी ट्रैम में कहीं पे भी जाने के लिए एक्सेस देता है, और या फिर अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप सिर्फ एक टिकट भी ले सकते हो। जो चीज़ें हैं ना वो बहुत दूर दूर नहीं है, सब कुछ पास पास में ही है। और तो अगर आप वॉक करना पसंद करते हो या साइकिल चलाना पसंद करते हो तो वो सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। नॉर्मली अगर आप एक साइड का 1 डे का टिकट लेते हो तो वो आपको ऐसे ही 2.5-3 यूरो में मिल जाता है। यहाँ पे करेंसी जो है वो यूरो भी एक्सेप्ट होती है और हंगरी की जो लोकल करेंसी है वो भी आप दे सकते हो। तो अगर करेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं अगर इसको दिरहम में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ का 1 दिरहम जो है यहाँ के 100 हंगरी रुपी के बराबर है। तो आप समझ ही सकते हो कि कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर हम शॉपिंग पे भी जाते हैं ना तो फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे 25,000, 30,000, 35,000 इस टाइप का रेट मिलता है। तो हम मतलब देख के ही शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब क्या ही रेट है। नाउ वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट। किड्स वांटेड टू ड्रिंक सम हॉट चॉकलेट बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड हियर, एंड हमने तो चाय वगैरह पी रखी है, बट स्टिल लेट्स सी सम कॉफ़ी एंड समथिंग वी कैन ड्रिंक हियर एज वेल। तो ये मैरिट का ही है। वेट कियान। वाटर। So guys, just we had a coffee. The kids had a chocolate. What Kian is doing? Drinking water. The view is beautiful from this place. You can see outside. तो दोस्तों कॉफ़ी भी पीने के बाद में यहाँ पे हम गए थे, ये गिफ्ट शॉप जो दिखा रहा है तो ये होटल के अंदर का ही पार्ट है। और यहाँ पे ना अगर आपको जैसे कोई गेस्ट रह रहा है तो यहाँ पे आप गिफ्ट वगैरह भी खरीद सकते हो। और यहाँ से आपको टिकट्स भी जो है वो मिलती हैं यहाँ पे, जैसे बिग बस लेना हो यहाँ पे आपको, या फिर नॉर्मल ट्रैम का टिकट लेना हो। तो हम यहाँ पे ट्रैम का टिकट लेने के लिए आए थे कि हमें यहाँ से, क्योंकि अब जाना है सिटी टूर के लिए, तो हमको जो है यहाँ पर उन्होंने बताया कि आप ट्रैम का टिकट लेके जाओ और वहाँ से आप जो है दूसरी गाड़ी ले सकते हो। यहाँ पर ये शॉपिंग के जो है आइटम्स आप देख सकते हो, छोटे छोटे सोवेनियर्स वगैरह हैं यहाँ पे, फ्रिज मैग्नेट्स बेसिकली। और यहाँ के छोटे छोटे हंगरी के जो आइटम्स हैं यहाँ पे ना हाथ की चीज़ें ज़्यादा लोग बनाते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पे चीज़ें जो है छोटे छोटे खिलौने वगैरह, बट चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एकदम आसमान छूता है यहाँ का प्राइस। तो आप देख के शॉक्ड हो जाओगे। यहाँ से हमने पकड़ी है ट्रैम और यहाँ से हम जाएंगे 2 स्टेशन के बाद भी हमें उतरना है और वहाँ से फिर हम अपना आज जाएंगे सिटी टूर के लिए। तो वहाँ पे हमें होटल में गाइड किया था कि अगर आप वहाँ से जाओगे तो आपको सिटी टूर के लिए ना वहाँ से दूसरी गाड़ी मिलती है जो कि आपको 4 स्टेशन पे घुमाती है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे।
तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं, ये है ट्रैम यहाँ की, और बहुत ही कन्वीनियंट है ट्रैम। यहाँ पे खाली खाली रहती है, सभी नहीं कि बहुत क्राउडेड भरी है, और हर 5 मिनट पे एक ट्रैम आती है। तो अगर आपने एक मिस करी तो आप दूसरी भी पकड़ सकते हो अगर आपके पास में फुल डे का पास है। तो यहाँ से हम गए थे, ये है सस्पेंशन ब्रिज यहाँ का, लायन सस्पेंशन ब्रिज करके इसको बोलते हैं, एलिजाबेथ सस्पेंशन ब्रिज भी बोलते हैं इसको। और यहाँ से आप देख सकते हो पूरा का पूरा सिटी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे भी ना ये एक लॉक वाला पुल है, इसी पुल पे ही लगाया हुआ सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर ही ताले। तो ये मेरा मानना है कि यहाँ पे शायद मन्नत वगैरह मानते होंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे ताले लॉक करते होंगे। जैसे कि अपने इंडिया में भी कहीं कहीं पे जो है ये कॉन्सेप्ट है अभी कि आप ताला लगा सकते हो, और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आप आके खोल सकते हो यहाँ पे। यहाँ से हम जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ से जाने के 2 रास्ते हैं ऊपर। तो ये है एक, अगर आपको गंडोला लेना है, केबल कार आई मीन, तो यहाँ से डायरेक्टली ये आपको ऊपर पहुँचाता है, बट फिर आपको बहुत चलना पड़ेगा ऊपर, तो ये सजेस्टेबल नहीं है। इससे अच्छा है कि अगर आप यहाँ पे छोटी सी बस टाइप की मिलती है वो लेंगे, तो उसके थ्रू आपको वो 4 स्टेशंस जो हैं मेन जो यहाँ के एरिया के घूमने के लिए वहाँ पे घुमाते हैं, तो वो वाला बेटर है ज़्यादा। तो हमने वही प्रेफर किया कि हम वही लेंगे, क्योंकि ये गंडोला वाला हमारे पास बच्चा था, तो हमने कहा कि इतना तो हम लेके चल नहीं सकते। तो कुछ लोग तो स्टेयर से भी जा रहे हैं, जो स्टेयर से जा सकते हैं वो स्टेयर्स भी लेके जा सकते हैं। कियान, डोंट गो ऑन द रोड, बी हियर ओनली। और ये साइड में है पीछे Come. Ravi. Umbrella at the back. तो दोस्तों ये छोटी सी यहाँ पे ना गाड़ी जैसी है, बहुत अच्छी। और बारिश क्योंकि यहाँ पे हो रही है तो साइड साइड से इन्होंने कवर भी लगा रखा है, जैसे ठंड है बारिश है तो फिर ये जिप वाला है ताकि इसमें हवा ना आए और पानी ना आए, तो बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है इसको। तो यहाँ से हमको लेके जाएंगे और हमारे फर्स्ट स्टेशन पे हमको उतारेंगे सबसे पहले। और ये जगह जगह बताते भी जाते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है, और ये ना मेन सिटी के साइड से होते हुए जो है पूरा का पूरा रास्ता दिखाते हुए लेके जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप केबल कार के थ्रू जाते हो तो डायरेक्टली आपको हार्डली 3 से 4 मिनट में ऊपर पहुंचा देगा, लेकिन ये जो है इस गाड़ी के थ्रू आप पूरा सिटी घूमते हुए जा सकते हो। तो ये हमें पूरा सिटी घुमा रहे, तो आप देख सकते हो ये सिटी का जो व्यू है कितना खूबसूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ का आर्किटेक्चर ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप नॉर्मल भी यहाँ पे रोड ट्रिप पे निकल रहे हो, या बिग बस ले रहे हो, या फिर नॉर्मल गाड़ी ले रहे हो, बस ले रहे हो, उसके थ्रू आप जा रहे हो, तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही सुंदर व्यूज़ हैं यहाँ के, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, हर चीज़ में आपको सपोर्ट करते हैं। और मैंने सुना था कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, बट लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश समझते भी हैं। अगर आपको जाना हो तो फिर कोई चीज़ गाइड करनी हो तो वो बताते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ से हम निकले, यहाँ पे उन्होंने लगा रखा था बैरिकेड लगा रखी थी, तो वहाँ से जो टिकट होल्डर्स हैं उनको ही वहाँ से वो शायद जाने दे रहे थे, क्योंकि देखा मैंने कि बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ से नहीं जा रही थी, कुछ ही जा रही थी। बैरिकेड वो चेक कर रहे थे, उसके बाद जाने दे रहे थे। मुझे पता नहीं है, पर ये जो हमने जो गाड़ी ले रखी थी ये क्योंकि ग्रुप टूर वाली थी, तो इसमें उन्होंने कुछ भी टिकट वगैरह नहीं मांगा, किसी से भी डायरेक्टली गाड़ी को एंट्री दे दी थी। और दोस्तों यहाँ पे ये जो हमने गाड़ी की थी ना, इसका जो मतलब जो किराया है वो सिर्फ बड़े लोगों का लगता है। लाइक से अगर आपके पास में छोटे बच्चे हैं 6 साल से नीचे के बच्चों का किराया नहीं लगता है, आप बच्चे फ्री जा सकते हैं इस गाड़ी में। तो बेसिकली ये 12 यूरो चार्ज करते हैं, 12 यूरो एक आदमी का चार्ज करते हैं, और आपको 4 स्टेशन घुमाते हैं। तो हमने 2 टिकट ली थी और दोनों को ही उन्होंने बच्चों को फ्री कर दिया था उसमें। इवन आरव 7 साल का, बट फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, वो आप लोग उसमें कवर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने हमें कहा 2 टिकट ले लो, और 2 टिकट के साथ में 2 बच्चे साथ में जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमारा स्टॉप था वो फिशरमैन स्टॉप था, फिशरमैन कैसल स्टॉप। ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल दैट इज द रिचेस्ट इन मोमेंटम्स व्हिच इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम 1247 ऑनवर्ड्स। वाओ आरव, Can I see this? सो गाइज़ यहाँ पे ना कैसल्स हैं बहुत सारे। फिशरमैन स्ट्रीट, फिशरमैन बेसल इस जगह का नाम है, फर्स्ट स्टेशन जो है। और यहाँ पे आपको जो है बहुत सुंदर सुंदर कैसल्स देखने को मिलेंगे। और जब आप थोड़ा सा ऊपर हाइट पे जाओगे ना, तो वहाँ से आपको पूरा का पूरा जो है बुडापेस्ट दिखाई पड़ता है। वो जो व्यू है ना वो बहुत खूबसूरत है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। तो अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर के साइड में, फिशरमैन मेंशन करके है, और फिर वहाँ से हम जाके ऊपर से इसका वो देखेंगे। 5 यूरो इसका किराया है जो जाने का है, वहाँ से जो व्यू लेने वाला पॉइंट है। तो $5 अगर आप नॉर्मल भी जाना चाहो तो नॉर्मल भी जाकर के डायरेक्टली ले सकते हो, अदरवाइज़ वो 5 यूरो चार्ज करते हैं।
यहाँ पे ऊपर आने के बाद में आप देख सकते हो कितना सुंदर यहाँ से व्यू दिख रहा है, पूरा का पूरा यहाँ से बुडापेस्ट दिखाई पड़ता है। ये जो नदी है वो है डैन्यूब नदी, यहाँ पे जो बहती है उसमें आप क्रूज़ वगैरह भी चलते हैं, सारी चीज़ें। और यहाँ से जो व्यू है इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो गाइज़ ये वाला व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉपेज पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को बहुत बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं छोटे छोटे व्लॉग्स इस तरीके से छोटी छोटी क्लिपिंग्स डालूंगी ताकि आप बोर ना हो। और बने रहिए आप लोग व्लॉग में। मिलती हूँ आपसे मैं कल, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड।